हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस, आज लड्डू गोपाल जी का पालना मैंने खाली कर दिया है। और ये क्योंकि आज इनकी छठी है और आज मैं इनका पालना खाली करके भगवान को नहला धुला कर बैठा दिया था सिंहासन पर, और नए वस्त्र पहना दिए थे और टोपी लगा दी थी और बांसुरी और मुकुट और सब कुछ लगा कर रेडी कर दिया था। और यहाँ पे भगवान एकदम रेडी हो गए हैं। अब उसके बाद जो सारे भगवान हैं, शालिग्राम और इन सभी, शंकर भगवान, राधा कृष्ण, इन सभी को नहलाएंगे। क्योंकि सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को ही मैंने नहलाया है। क्योंकि पता है, जन्माष्टमी को लड्डू गोपाल का जन्म हुआ था, तो जन्माष्टमी से लड्डू गोपाल आज छठी के दिन नहाए हैं, नहा धोकर तैयार हुए हैं और पालने से निकलकर अपने सिंहासन पर बैठ गए हैं। तो सिंहासन पर बैठा दिया है और पालना उनका रख दिया है। अब फूल से सारे जो भगवान हैं उनको नहला दूँगी। उसके बाद में छठी की करूँगी पूजा। तो अभी तो हम छठी की पूजा ऐसे ही नॉर्मल तरीके से करेंगे, क्योंकि अभी हमने भोग के लिए कुछ खाना भी नहीं बनाया। तो भोग के लिए मैं आज बनाऊँगी पंचामृत और पूड़ी और मिश्री, माखन, ये सब चीज़ों का भोग लगाऊँगी। तो माखन मिश्री का तो भोग पहले मैं लगा दूँगी और पंचमेवा का भोग लगाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहला दिया है। अब लड्डू गोपाल जी को चढ़ा देते हैं पीला फूल, क्योंकि लड्डू गोपाल को पीला फूल बहुत पसंद है। और गणेश भगवान को भी पीला फूल चढ़ा देंगे। और छठी के दिन भगवान नहा लेते हैं। तो सब कहते हैं नहीं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो वैसे ही छूत होती है घर पे। तो भगवान जब जन्म लेते हैं तो छठी तक भगवान नहीं नहलाए जाते हैं, कि छठी के दिन ही नहलाए जाते हैं। तो यहाँ मसवारा वसवारा सब होता है। हमारे मायके में तो मसवारा वसवारा और छठी बरहा कुछ भी नहीं होता है। बस डायरेक्ट मुंडन लड़के का होता है। तो यहाँ पर छठी बरहा मसवारा सब होता है। तो भगवान की छठी हो गई है। अब भगवान की छठी मतलब है आज, तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने पूजा भी करी है, भगवान को नहलाया धुलाया है। और ये हमने आरती जला दिया है। अब करेंगे गणेश भगवान की आरती और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी की आरती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आरती वारती भी हमने कर ली है। उसके जस्ट बाद मैं यहाँ पर ले आई थी माखन और मिश्री। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी का माखन और मिश्री से भोग लगाऊंगी, क्योंकि कहते हैं लड्डू गोपाल जी को माखन और मिश्री का भोग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो पहले मैंने पंचमेवे का भोग लगाया था। उसके बाद में पंचमेवे का भोग लगाने के बाद माखन मिश्री ले आई थी। कल मम्मी ने माखन निकाला था मलाई का, तो वो माखन मैं भगवान जी के लिए ले आई थी और भगवान जी का भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, माखन में डाल देती हूँ थोड़ा सा तुलसा पत्ती, क्योंकि कहते हैं बिना भोग तुलसा पत्ती के नहीं लगाते हैं भगवान। तो यहाँ पर तुलसा पत्ती डालने के जस्ट बाद मैं लड्डू गोपाल को खिला रही थी माखन मिश्री। और पता है, लड्डू गोपाल को जो मैं रोज़ गोद लेकर दूध पिलाती थी, तो वो दूध भी पीते थे। छठी तक भगवान जी दूध पीते हैं। और जब कहते हैं छठी तक तो बहुत लोग दूध पिलाते हैं, तो जब ज़्यादा उनका पेट भी भर जाता है तो वो गिराने भी लगते हैं। तो पहले जब मैंने पिलाया था तो 1-2 चम्मच उन्होंने अच्छे से पिया था, जैसे लग रहा था जादू हो गया है। तो ये माखन मिश्री का मैं भोग लगा देती हूँ भगवान जी का। और उसके बाद में हम अपना किचन में जब बनाएंगे यार लड्डू गोपाल जी के लिए खाना वाना, तो पहले इसके बाद में पहले भोग वोग लगा देते हैं अच्छे से। उसके बाद किचन में जाएंगे, खाना ना बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लग रहा है। उनको तो बहुत प्रिय है माखन और मिश्री। यहाँ पे सभी देवी देवताओं, जितने देवी देवता थे, सभी को माखन मिश्री का भोग लगा दिया है। उसके बाद में पंचमेवे का भोग सभी को लगा देंगे और उसके बाद हाथ वाथ जोड़ लेंगे। और यहाँ पर छठी की पूजा भी हो गई है। भगवान नहा धोकर एकदम रेडी हो चुके हैं, पूजा पाठ सब हो गया है। अब चलते हैं, अपना भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, माफ़ी वाफ़ी मांग लेते हैं कि हे भगवान, जो गलती हुई हो उसे माफ़ करें और सबकी सुने भगवान। लड्डू गोपाल अच्छे से सभी के घर में खेले कूदे आए और सभी के आंगन में किलकारी भरकर अच्छा लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लड्डू गोपाल जी का भोग लगाने के जस्ट बाद मैं लड्डू गोपाल से क्षमा प्रार्थना कर रही थी। क्षमा प्रार्थना करने के जस्ट बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है और ये पूजा पाठ हो चुका है। सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ाया है और
सभी का भोग लगाया। तो ये हमारा छोटा सा मंदिर है। अगर आपको हमारे इस छोटे से मंदिर में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारा ये छोटा सा चैनल है, उसके जस्ट बाद मैं पूजा वूजा करने के जस्ट बाद आ गई थी सब्जी वब्जी काटने के लिए। तो यहाँ पर पूजा पाठ हो गया था। अब सब्ज़ी जल्दी जल्दी काट लेते हैं क्योंकि लड्डू गोपाल जी का भोग भी लगाना है। तो ये मैं सब्ज़ी काटने जा रही थी, तो हमने सोचा पहले सब्ज़ी काट लेते हैं, फिर आज लड्डू गोपाल जी के लिए पूड़ी भी बनेगी और पंचमेवा का पंचामृत भी बनेगा, क्योंकि आज के दिन पंचामृत भी लड्डू गोपाल का भोग लगाया जाता है पंचामृत का। तो आज हम पंचामृत दूध से ही बनाएंगे, हम दही का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने पंचामृत दूध और पंचमेवे का ही बनाया था। तो पहले सब्ज़ी कट जाएगी, उसके बाद में सब्ज़ी छौंक देंगे, उसके बाद हम उधर पूड़ी की भी तैयारी करेंगे। तो पूड़ी उड़ी भी मुझे बनाना है। तो हमने पूरी वीडियो तो नहीं बनाई है, बट थोड़ी ही वीडियो बनाई है, फिर भगवान जी का भोग भी लगाऊंगी। तो अभी अब पूड़ी उड़ी सब बन जाएगी और जब भोग लगाने जाएंगे तब का वीडियो भी आप देखिएगा। तब अभी हमारे आलू 2 से 3 आलू थे, हमने कहा लाओ झटपट से काट ले। तो आलू काटने में तो टाइम लगता ही है, क्योंकि आलू काटने में टाइम तो लगता ही है। बहुत लोग क्या करते हैं, छीलने से जल्दी जल्दी छील लेते हैं, बट हमारी आदत नहीं है ना छीलने से छीलने की, इसी वजह से हम हाथ से ही चाकू से ही छील लेते हैं। और देर ज़रूर लगती है, पर हम मोटा मोटा तो नहीं छीलते। हमारी सास तो पता है आलू बहुत मोटे मोटे छीलते हैं, तो इसीलिए आलू हम उनसे बहुत कम छिलवाते हैं। तो यह यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आलू भी छिल गए हैं और कट के हो गए हैं तैयार। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी आलू धोने के लिए। तो अब हम आलू धो लेते हैं, उसके जस्ट बाद हम सब्जी पूड़ी बनाने के बाद अब हम भगवान जी को भोग लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने आए हैं। पूड़ी हमारी बन गई है और पंचामृत भी बन गया है, मिश्री भी रखी है भगवान जी का। पहले भोग लगा देते हैं। तो अगर आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन दबाने से आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और जो भी वीडियो मैं डालूँगी आपको बारी बारी से दिखाती जाऊँगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।